10 में कितनी? पहली मुड़ियट्टू, कौन सी? और दूसरी कालबेलिया, तीसरी छऊ, कौन सी है? छऊ। तो हम ये कह रहे हैं कि जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो मूर्त है, और जिसको टच नहीं कर सकते वो अमूर्त है। जैसे आपने कल पढ़े थे, तो कल आपने क्या पढ़ा था उसमें? सांस्कृतिक धरोहर, जिसमें आपको हमने बताया था जैसे मंदिर की बात कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमने राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबको आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो वो सब क्या थे? सांस्कृतिक धरोहर, लेकिन कैसे थे? मूर्त। लेकिन ये कैसा? अमूर्त। तो सबसे पहले पॉइंट आपको आता है कि भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में अगर आपसे पूछा था कि बताइए कि भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर भारत में कितनी है? 15। कुल संख्या की अगर आपसे पूछे वर्तमान में तो संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि अमूर्त का अर्थ क्या होता है, अमूर्त का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इसके अंदर जिसको हम छू नहीं सकते। तो हम इसमें सीधे कह सकते हैं कि जिसको हम छू नहीं सकते ये हो जाएगा। भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर 2008 में कितनी शामिल की? तो 3 कौन सी है? पहली हम बात करते हैं, सबसे पहला आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से वैदिक मंत्र उच्चारण या मंत्र उच्चारण के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। 2008 में इसको शामिल किया गया था। और यदि हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे आपको रामलीला या रामायण, ठीक है, ये शामिल होता है और ये 2008 के अंदर। और यदि आपसे पूछे तीसरी जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, तो आप कह देंगे यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं कुटियाट्टम। क्या बोलते हैं? कुटियाट्टम। और ये भी जो है आपका कुटियाट्टम, ये एक रंगमंच है। क्या है? रंगमंच है, केरल का है ये। और कब शामिल होता है? 2008 के अंदर। कब होता है? 2008 में शामिल होता है। और यदि हम आपसे पूछते हैं कि चौथे नंबर पे, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2008 के बाद 2009 में कितने शामिल? इसका नाम क्या है? रामायण। क्या नाम है? रामायण। अच्छा, रामायण जो है कहाँ का है? उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। हम ये कह सकते हैं कि ये भारतीय गढ़वाल जिला, मतलब गढ़वाल जिला कहाँ का? उत्तराखंड का है। वहाँ का धार्मिक क्या होगा? ये त्योहार, धार्मिक त्योहार रामायण जो है। और ये शामिल हुआ था 2009 के अंदर शामिल किया गया था। 2010 में कितने शामिल? तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 3 थे 2010 के अंदर शामिल। अब हम बात कर रहे हैं जैसे पहला इसमें कौन सा होगा? तो आप कह देंगे मुड़ियट्टू। और मुड़ियट्टू की अगर हम बात करते हैं तो मुड़ियट्टू कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल। कब शामिल था? 2010 के अंदर शामिल था। ठीक है, 2010 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा? कालबेलिया। अच्छा, कालबेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ का है? राजस्थान का है। और कालबेलिया राजस्थान का है। इसको शामिल किया गया था कब? 2010 में शामिल किया गया है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, आपने नाम सुना होगा छऊ। कौन सा आता है? छऊ। अच्छा, छऊ जो है ये 3 राज्यों का प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है। और ये अगर हम बात कर रहे हैं तो ये शामिल जो होता है वो कहाँ का है? शामिल होता है। तो आंसर आप लिखेंगे 2010 में शामिल होता है। 3 2010 में शामिल होते हैं और 3 ही 2008 में शामिल होते हैं। 2009 में कितने? 1 शामिल होता है। अब हम बात करते हैं कि 2010 के बाद का 2012। तो 2012 में कितने शामिल? नाम क्या है? तो आप कह देंगे इसमें बौद्ध जाट कह सकते हैं, या फिर कहा जाता है इसको बौद्ध ग्रंथ का पाठ। क्या बोलते हैं? बौद्ध ग्रंथ का पाठ कहा जाता है। 2012 में से क्या करते हैं? शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो आपने 9वें नंबर पे देखेंगे इसमें, मतलब कहा जाता है कि 2013 में कितने शामिल? 2013 में 1 शामिल है। नाम क्या है? मणिपुर संकीर्तन। क्या होगा? मणिपुर संकीर्तन। अब संकीर्तन जो है ये शामिल होता है कब? 2013 के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है। और यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 2014 में कितने? 1 शामिल होता है। कौन सा है? जंडालिया गुरु। जंडाला गुरु या जंडियाला गुरु के नाम से जाना जाता है।
गुरु। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो ठटेरे होते हैं अर्थात जो बर्तन बनाते हैं उसकी जो कला होती है उस कला को कहा जाता है जंडियाला गुरु। जंडियाला गुरु जो थे वो बर्तन बनाया करते थे, इसीलिए इन्हें जंडियाला गुरु के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। अब आप ये पूछे यार कहाँ का है ये? पंजाब का। कहाँ का? पंजाब। शामिल कब होता है? 2016 में। कब शामिल हुआ? 2016 में। अच्छा, 2016 में कितने शामिल? दो। पहला कौन सा है? आप देखेंगे इसमें योग, योग को भी शामिल किया गया है 2016 के अंदर शामिल किया गया है। और एक आपका आता है कौन सा? आप कहेंगे नवरोज। अच्छा, नवरोज को कब शामिल? तो आंसर आएगा 2016 के अंदर शामिल था। हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें 2017 में। 2017 में कितने शामिल? एक होता है, नाम क्या है? कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है इसको शामिल किया जाता है 2017 के अंदर। आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि 2021 में कितने शामिल? नाम क्या है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल। कलकत्ता जो है उसकी राजधानी, उसमें ये मनाया जाता है। दुर्गा पूजा जो प्रसिद्ध है वहाँ की। और 2021 में क्या होगा? ये शामिल होगा। अंतिम बात करते हैं, यहाँ कौन सा आता है आपका? कौन सा आता है? गरबा कब शामिल? गरबा जो नृत्य है शामिल किया जाता है कब? 2023 के अंदर शामिल किया जाता है। तो अब तक हम बात कर रहे हैं कि भारत में कितनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? कितनी है? 15। अब 15 में आप जानते हैं कि यहाँ से कि अमूर्त का मतलब क्या था? जिसको हम छू नहीं सकते थे। हमने कहा कि भारतीय अमूर्त संस्कृति के सांस्कृतिक धरोहर के अंदर 2018 में कितनी? 8 में कितनी? 2008 में 3। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी है? कब शामिल? और 2010 में कितनी? पहली, कौन सी? और दूसरी, तीसरी, कौन सी है? 2012 में कितनी? नाम क्या है? आप कहते हैं इसे बौद्ध। 2013 में कितनी? कौन सा है? मणिपुर संकीर्तन। 2014 में कितने हैं? एक था। और कितने कौन सा शामिल किया? कौन है? जंडियाला। 2016 में कितनी? पहला कौन सा? दूसरा? 2017 में कौन सा है? 2018 में 2018 में 1। 2021 में कितने? कौन सा है? दुर्गा पूजा। कौन सा है? दुर्गा पूजा। और 2023 में कितने? और नाम क्या है? कुंभ मेला कितनी जगह लगता है? पहला कौन सा होगा? प्रयागराज। दूसरा? तीसरा? नासिक। और चौथा कौन सा है? तो ये आप ध्यान रखना कि इसमें कुंभ के मेले में भी 4 मेले यहाँ तक रहते हैं।